हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष शर्मा। आज के इस नए वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 बहुपद पॉलिनोमियल्स। इसके बारे में स्टडी करेंगे। आपने 9th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा है, आज हम 10th क्लास में पढ़ेंगे। वही चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर दिया है। 9th क्लास में हमने बेसिक्स पढ़े थे, उस बेसिक के अकॉर्डिंग हम इसमें कुछ नया सीखेंगे। तो बहुपद के अंदर देखो क्या क्या अपना क्या नहीं है। ये चैप्टर हमारे जो आरबीसी बोर्ड में देखें या चाहे सीबीएसई बोर्ड में देखो, दोनों में आता है और काफ़ी वेटेज वाला चैप्टर भी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या है। चैप्टर 3 बहुपद के बारे में थोड़ा सा मैं आपको हिंट के तौर पे थोड़ा सा बेसिक बता जाऊँ कि बहुपद ये है कि बहुपद का मतलब ये हुआ कि बहु प्लस पद, बहुत सारे पद होंगे इसके अंदर और अक्स की अधिकतम से अधिकतम घात ही क्या होगी, हमारी बहुपद में गिनी जाएगी। तो इसकी जो बहुपद की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो ये है ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन एक्स की पावर एन माइनस 1, यहाँ 0 A1, फिर A2 एक्स की पावर एन माइनस 2 प्लस A3 एक्स की पावर एन माइनस 3 एन सोन, ऐसे चलते चलते an और x की पावर यहाँ पे 0 हो जाएगी। ये हमारी एक स्टैंडर्ड समीकरण है, व्यापक समीकरण है पॉलिनोमियल्स की। तो देखें क्या होता है इसके अंदर पॉलिनोमियल्स। तो बेसिक चीज़ें मैं बता देता हूँ जो कि इस अपना 10th क्लास में वैसे तो काम नहीं आने वाला, लेकिन आपको ध्यान में रहना जरूरी है। इसके अंदर हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ी थी कि एक पद, द्विपद और त्रिपद। एक पद, द्विपद और त्रिपद का मतलब हो गया मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ये 3 चीजें हैं, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल। एक पद वो होता है जिसमें सिंगल वन टर्म होता हो, जैसे 2 अक्स भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें एक पद, ठीक है। द्विपद बाइनोमियल जिसमें 2 पद होते हैं, x प्लस 2 या x प्लस वाई, कुछ भी हो सकता है, 2 पद होंगे उसकी जगह, मतलब प्लस के बाद में। अब कह दोगे सर इसका मतलब x डिवाइडेड बाई 2, क्या ये द्विपद है? नहीं, ये एक पद है क्योंकि x बटा 2 लिखा जा रहा है इसको एक तरीके से। और त्रिपद कौन सा होगा? जिसमें 3 पद होंगे, वो क्या होंगे? त्रिपद होंगे, जैसे x प्लस वाई प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, कुछ भी हो सकता है, ये त्रिपद में माने जाएंगे। इससे पहले मैं कुछ चीज़ें और बता दूं। मैं आपको एक पद, द्विपद और त्रिपद के बारे में पढ़ा है ना, इसका बेसिक। यहाँ देखें तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है बहुपद की, उसमें a0 एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n माइनस 1। तो यहाँ एक्स की पावर जो n है वो एक धनात्मक पूर्णांक है और इसके हमेशा x की घात हमेशा धनात्मक में होगी, नेगेटिव नहीं होगी कभी भी। और a0, a1, a2 ये सारे क्या होंगे? अचर पद होंगे हमारे। इट मीन्स ये अपने x जो होगा वो वेरिएबल नंबर होगा, एंड अचर पद जो होगा कांस्टेंट भी बोल सकते हो, नॉन वेरिएबल नंबर भी बोल सकते हो आप। यहाँ पे ये अचर पद हो गया हमारा। तो ये इन चीज़ों में बेसिकली चीज़ें आपको पता होना चाहिए, चर क्या है, अचर क्या है। फिर सेकेंड टाइम में देखा जाए तो इसके अंदर हम घातों के रूप में पढ़ेंगे, पावर्स के रूप में। तो ये 3 टाइप के होते हैं, रेखिक, द्विघात और त्रिघात, अचर बहुपद, शून्य बहुपद, इस टाइप के होते हैं ये। रेखिक, लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसमें x की पावर इज 1, x की मैक्सिमम पावर 1 होती है, अर्थात x प्लस 1 भी ले सकते हो, y प्लस 1 कुछ भी ले सकते हो आप, जरूरी नहीं। हमारा जो चर है वो कुछ भी हो सकता है, x y z अल्फाबेटिक नेम जितने भी होते हैं कुछ भी ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। द्विघात पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 2 होती है। कितनी है x की मैक्सिमम पावर? 2 होती है। त्रिघात जिसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 3 होती है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, कुछ भी ले लो। और अचर बहुपद, इधर नॉन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या है? जिसमें
x की पावर क्या होती है 0 होती है और कोई भी नंबर इसके साथ लिखा होता है। और शून्य बहुपद वो बहुपद है जिसमें कोई भी चर है, जो भी मतलब वेरिएबल नंबर है, उसको हम किसी भी 0 नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 बहुपद शून्य बहुपद होगा, 0 पॉलिनोमियल्स कहलाता है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ ली थी 9th क्लास में, फिर भी मैंने एक बार इसका बेसिक आपको मोटे तौर पे बता दिया है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और अक्स की मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर, अक्स के अधिकतम से अधिकतम घाती क्या होगी पॉलिनोमियल्स में कहलाएगी, बहुपद कहलाएगी। तो यहाँ देखें ये चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे और क्या सीखेंगे इसके अंदर। जो एक्सरसाइज जो 3rd है अपना, उसमें 3.1 में जो है वो जीरोज फाइंड आउट करना, अपने शून्य ज्ञात करना हमें, ठीक है। तो शून्य ज्ञात करेंगे और इसमें 2 चीजें हम जरूर पढ़ेंगे, शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल। इट मीन्स सम ऑफ जीरोज एंड पॉलिनोमियल्स ऑफ जीरो। इसमें पॉलिनोमियल्स जीरोज ऑफ सम ऑफ जीरोज एंड इसका क्या पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये 2 चीजें नहीं पढ़ेंगे। और 3.2 में हम पढ़ेंगे डिवाइड रूल, डिवाइडेशन कैसे किया जाता है, जो हमने 9th क्लास में भी किया था। 3.3 का जो चैप्टर है उसमें फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, गुणनखंड पढ़ेंगे कि किस तरीके से फैक्टराइजेशन करते हैं, गुणनखंड करते हैं। और 3.4 में हम चैप्टर में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अर्थात द्विघात सूत्र पढ़ेंगे और पूर्ण वर्ग विधि पढ़ेंगे, पूर्ण वर्ग विधि और द्विघात सूत्र, जिसको सिद्धाचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, सिद्धाचार्य सूत्र भी बोलते हैं। 3.5 में नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स, इसकी प्रकृति जानेंगे, मूलों की प्रकृति कैसे है, अलग अलग टाइप से पूछा जाएगा, वो बताएंगे अपन। 3.5 में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और लास्ट अपने एक्सरसाइज है 3.6, इसमें हम पॉलिनोमियल दिए होंगे और उसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ये हमारे लिए फर्स्ट टाइम एक नया टॉपिक है पॉलिनोमियल्स में। आप पहली बार एलसीएम और एचसीएफ पढ़ोगे, वो भी पॉलिनोमियल्स में कैसे सोल्व करते हैं, इसलिए ये थोड़ा नया है। और बाकी सारी चीज़ें आपको आती भी हैं, कर भी सकते हो अच्छे से। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर मैंने बता दिया विस्तारपूर्वक कि कौन सी चीज़ें क्या रखती हैं अपने इम्पोर्टेंट। तो यहाँ से देखें, पहले अपन 3.1 की बात कर लें। तो 3.1 में देखें, एक द्विघात बहुपद अर्थात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की, वो ये होती है ax² + bx + c। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं px से, gx, qx, rx कुछ भी लिख सकते हो, हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इससे। और यहाँ जो a जो अपना है वो कोफिशिएंट ऑफ x² अर्थात x स्क्वायर का गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ x²। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x अर्थात x का गुणांक। और c क्या है, कांस्टेंट वैल्यू अर्थात अचर पद। हमेशा याद रखना, मैं इससे थोड़ा सा और रिप्रेजेंट कर देता हूं, 2x² + 3x + 5। अगर मैं ये पूछूं a कितना है तो आपको बताना पड़ेगा 2, b कितना है 3, c कितना है 5, क्योंकि a क्या था x² का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या था 3, कोफिशिएंट ऑफ x, एंड c क्या है 5, अचर पद जिसको हम बोलते हैं। ये था इसमें ये चीजें। और इसमें कुछ नई चीजें पढ़ेंगे हम, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज हमें लिखेंगे माइनस का
बी अपॉन ए, बी बटा ए। बी क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणा, एक्स का गुणांक और कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड ये हो गया एक्स स्क्वायर का गुणा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोज और शून्यंकों का गुणनफल पढ़ेंगे। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, खास तौर से याद रखना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, सी होता है अचर पद, ए एक्स स्क्वायर का गुणा। ये मोस्टली चीजें हैं, इनको ध्यान में रखना, याद रखना। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। अब हम एक्सरसाइज की बात करेंगे, 3.1 करेंगे अभी। तो 3.1 के क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी सा चैप्टर है, बस ध्यान लगाने की जरूरत है अपने को। जैसे 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये दे रखा है कि 4x स्क्वायर प्लस 8x, निम्नलिखित के जीरोज फाइंड आउट करने हैं, शून्यंक हमें ज्ञात करना है और वेरीफाई करना है रिलेशंस बिटवीन सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। हमें शून्यंकों का योग और गुणनफल के मध्य एक संबंध स्थापित करना है, एक मान ज्ञात करना है। वो कैसे करेंगे देखिएगा। हमें क्या देखा है, पी एक्स इक्वल 4x स्क्वायर प्लस 8x गिवन है हमें, ठीक है। हम इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे। हम यहाँ पे हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जो दोनों एक लैंग्वेज के लिए काम आ सकती है, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। तो यहाँ देखिएगा 4x स्क्वायर प्लस 8x है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉमन ढूंढ सकते हैं। और इन दोनों का कॉमन क्या है, 4x कॉमन है, और 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ तो रह गया x, और 4 का डिवाइड जब 8 में करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम। px की वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी, 0 हो तो, इफ px इक्वल टू 0 तो हमें कंडीशन 4x एंड x प्लस 2 इक्वल 0, तो एक बार के लिए तो 4x इक्वल 0 हो जाएगा और एक बार के लिए x प्लस 2 इक्वल 0 हो जाएगा। तो x का मान क्या मिला, एक तो हमें 0 और एक बार x की वैल्यू क्या मिली हमें, माइनस का 2। तो जो बहुपद था, पोलिनोमियल था 4x स्क्वायर प्लस 8x के जीरोज हमें क्या फाइंड आउट हुए, 0 और -2 प्राप्त हुए, ठीक है। तो बहुपद जो पोलिनोमियल था x स्क्वायर प्लस 8x, इसके हमें जीरोज क्या फाइंड आउट हो गए, 0 एंड -2। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे, इसको सत्यापित करेंगे। और वेरीफाई कैसे करते हैं, पहला है अपना शून्यंकों का योग। पहले नॉर्मल वे में जोड़ते हैं इसको, 0 में -2 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, -2। फॉर्मूला क्या होता है इसका, माइनस का b बटा a, माइनस का b अपॉन a। तो b अपॉन a करेंगे तो यहाँ जो b का फॉर्मूला है, b क्या अपना कोफिशिएंट ऑफ x, हाँ जो b अपना है, b यहाँ पे देखो क्या है, देखिए ये a है और ये अपना b है, तो b अपना हो गया 8, कोफिशिएंट ऑफ x का गुणांक a, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का गुणांक लिखते हैं 4, तो 4 टू जा 8, -2, देखो -2 सेम आ गया ना। अब शून्यंकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और ये सम ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 0 -2 को, तो आंसर क्या आया, 0। फॉर्मूला क्या होता है, c अपॉन a, c की वैल्यू तो वहाँ है ही नहीं कुछ, तो वहाँ क्या लिख देंगे अपन, 0। a कितना दिखाई दे रहा है, 4, अब 4 का 0 में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0। अतः इस जो बहुपद का जो हमें शून्यंक प्राप्त हुआ वो कितना मिलेगा, 0 और -2 हमें प्राप्त होंगे, 0 और -2, जो हमने सत्यता की जांच कर ली है। अतः बहुपद के शून्यंक 0 और -2 प्राप्त हुए। हमें संबंध भी स्थापित कर लिया है। एक बार फिर से देखें, px 4x स्क्वायर प्लस 8x दे रखा था हमें,
इन दोनों में 4x कॉमन लिया तो 4 का भाग इसमें लगा देंगे तो ओनली x रह जाएगा। 4x का भाग 8x में लगाएंगे, 4 दूनी 8 हो गए। फिर px का मान 0 करना पड़ेगा, अन्यथा हमें x की वैल्यू नहीं मिलेगी। एक बार तो 4x बराबर 0 लिख दिया और एक बार x प्लस 2 बराबर 0 कर दिया तो हमें x का 0 मिल गया और एक बार x का माइनस के 2 मिले। बहुपद क्या था, 4x स्क्वायर प्लस 8x के शून्यांक हमें क्या प्राप्त हो गए, 0 और -2। हमने जब वेरीफाई किया इसको तो शून्यांकों का योग सम ऑफ जीरोज पहले जोड़ा, 0 और -2 को जोड़ा तो -2 रह गया। यहाँ क्या रह गया, माइनस का b बटा ए फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। तो b क्या था, अक्ष का गुणांक, a क्या था, अक्ष स्क्वायर का गुणांक, वो यहाँ देख ले। 8/4, 4 का भाग 8 में लगाएंगे, 2 बार जाएगा, चिन्ह पहले से माइनस में था। शून्यांकों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, 0 गुणा -2, 0 को किसी भी नंबर से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। फॉर्मूला c बटा ए होता है, c अचर पद है, a अक्ष स्क्वायर का गुणांक है। तो 0/4 क्या आ गया, 0। अतः बहुपद के शून्यांक हमें 0 और -2 प्राप्त हुए। ये हमारा 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम पढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन। देखें, इसमें मेन चीज़ बस गुणनखंड आना चाहिए। गुणनखंड फैक्टराइजेशन करना सीखे तो पूरा सवाल हो जाएगा। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये हमें सवाल दे रखा है। 4x, मैं इसके एक या 2 ही क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप करेगा, क्योंकि जब हमें फैक्टराइजेशन करना आता है, और फैक्टराइजेशन की बात ऐसी है कि हम क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं, 8, 9, तो 10th में भी है। इन फ्यूचर आगे जाओगे तो वहाँ फलन पढ़ोगे 11th क्लास में, तो वहाँ पे भी आएगा अपने। तो इसलिए इसको आप इम्पोर्टेंट समझिए, इसको समझना भी समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आएंगे तभी हम आगे कर पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखें तो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है। px का मान क्या दे दिया हमें, 4x स्क्वायर मतलब 4x प्लस माइनस 4x प्लस 1। इसके फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर करने का आसान सा तरीका ये है, पहले आप इसको एज इट इज ऐसे लिख लें, फर्स्ट और लास्ट वाला और नंबर दोनों एज इट इज लिख लिया करो, हमेशा ऐसे किया करो। अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना, 4 1 जा 4, 4 को 1 से गुणा किया 4 आया। ऐसे 2 नंबर बताओ कि मल्टीप्लाई करने पे 4 आने चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे भी 4 आने चाहिए। 2 और 2, 2 + 2 4 होता है, 2 को 2 से गुणा करें तो 4 होता है। तो यहाँ लिख देंगे 2x, यहाँ पे भी 2x। इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 2x कॉमन दिखाई दे रहा है, 2x कॉमन है। तो 2x कॉमन होता है, 2 का डिवाइड 4 में करेंगे तो 2x आएगा, 2x का 2x में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, -1, 2x - 1। इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 2x - 1 एंड 2x - 1। जब दोनों में 2x - 1 कॉमन ले लिया तो इधर से तो रह गया 2x, यहाँ -1। px की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी हमें, 0। px की वैल्यू 0 कर देंगे तो 2x - 1 बराबर 0 और 2x - 1 बराबर 0। तो यहाँ क्या मिला हमें, 2x बराबर 1, x बराबर 1/2। ऐसा है, ऐसा सेम आंसर हमें किधर मिलेगा, इधर मिलेगा 1/2। तो दोनों की दोनों वैल्यू हमें x का मान कितना मिल गया, 1/2, 1/2 एंड 1/2। तो ये ध्यान रखना, बहुपद के शून्यांक हमें 1/2 और 1/2 प्राप्त हुए। तो बहुपद के 2 शून्यांक प्राप्त हो गए। अब इनको हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। 0 जो पॉलिनोमियल्स 1/2 एंड 1/2 वेरीफाई करेंगे। तो पहला वही सीक्वेंस, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग पहले नॉर्मली ऐड करेंगे 1/2 एंड 1/2, हाफ और हाफ को ऐड करेंगे तो 1 आता है, लेकिन फॉर्मूला क्या है, माइनस का b/a। यहाँ b की वैल्यू देखो -4 है, -4, a की वैल्यू भी क्या है 4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आंसर कितना रह गया 1। दोनों के आंसर सेम आ गए ना। अब शून्यांकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a, c/a। c की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है यहाँ पे, पहले नॉर्मली ऐड कर लेते हैं, सॉरी नॉर्मली गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 और 1/2 को गुणा कर लो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 2 जा 4। फॉर्मूला क्या होता है, c/a, c/a।
तो सी की वैल्यू जो है वो 1 है, ए की वैल्यू अपनी क्या है 4 है। अतः बहुपद के शून्यंक 1/2 प्राप्त हुए। एक बार फिर से देख लें इस सवाल को, सारे सवाल इसी तरीके से होने हैं। तो एक बार फिर से देखिए 3.1 का सेकंड क्वेश्चन, 4x² माइनस 4x प्लस 1, तो पी एक्स बराबर 4x² माइनस 4x प्लस 1 है। तो यहाँ 4x² गुणा करना, पहले ये और ये नंबर एज इट इज लिख लिया, ए को 4 से गुणा किया 4 आया। ऐसे दो नंबर बताओ कि गुणा करने पे 4 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे भी 4 आना चाहिए। देखो तो 2 और 2 होते हैं ऐसे, इन दोनों में कॉमन है 2x, तो यहाँ पे भी 2 दूनी 4, 2x का 2x में बाहर लगाएंगे 1 आएगा। इन दोनों में कॉमन आएगा 1, तो 2x माइनस 1, तो क्या रह गया 2x माइनस 1, इधर से 2x माइनस 1। पी एक्स का मान क्या कर देंगे हम 0 कर देंगे, 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x माइनस 1 बराबर 0। तो हमें आंसर क्या मिला 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2। वेरीफाई करें तो शून्यंकों का योग, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, सम ऑफ जीरोज को जोड़ा, आधा और आधा मिलकर कितना हुआ 1 हुआ। फॉर्मूला क्या होता है b/a, माइनस का b अपॉन है, b की वैल्यू अपनी क्या वहाँ पे माइनस की 4, माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 कैंसिल तो 1 है। शून्यंकों का गुणनफल 1/2 गुणा 1/2, 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से गुणा किया 4, c/a और c/a की वैल्यू क्या थी 1/4। तो बहुपद के दो शून्यंक हमें क्या मिल गए 1/2, 1/2। अब आगे एक्सरसाइज हम कल करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।